अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राव कयूम सैयद। नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगली जो टाइप है उसकी डबल सवालिया फ़िक्रात कि डबल सवालिया फ़िक्रात क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा ये डबल सवालिया फ़िक्रात है या नहीं है, हम कैसे उसकी पहचान करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डबल सवालिया फ़िक्रात में क्या चीज़ होती है। उर्दू में हम इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं कि ऐसे फ़िक्रात जिनमें दो सवाल पूछे जाएं तो उसको हम डबल सवालिया फ़िक्रात कहते हैं। जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है, डबल मीन यानी दो क्वेश्चंस। अब इंग्लिश के अंदर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो टू क्वेश्चंस आस्क्ड इन दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इस तरीके के जो भी फिक्रे होंगे इनके अंदर दो सवाल पूछे जाते हैं। अब उर्दू में हम इसकी पहचान कैसे करते हैं, उर्दू के जो फिक्रात होते हैं उनकी पहचान हम कैसे करेंगे कि ये डबल सवालिया है या सिंपल सवालिया फिक्रा है। तो हम देखते हैं कि अगर उर्दू फिक्रात में उर्दू के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर कब, क्यों, कहाँ, कैसे वगैरह ये अल्फाज अगर आएंगे तो फिक्रा डबल सवालिया का होगा। इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये जो फिक्रा है ये डबल सवालिया फिक्रा होगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम ये लिखी हुई है कि वो कब स्कूल जाता है। अब इस लफ्ज से पता चलता है हमें कि ये फिक्रा डबल सवालिया फिक्रा है। और लास्ट में ये माइंड में लाजमी रखना है कि डबल सवालिया अगर सेंटेंस हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना और लास्ट में जस्ट वन क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये नहीं करना कि डबल सवालिया लिखा हुआ है तो हमने दो क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करने बल्कि एक ही क्वेश्चन मार्क पुट करना है। अब उसके बाद क्या है, इंग्लिश में हम पहचान करते हैं। इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं उसकी हमें पहचान कैसे होती है, वो है कि जो फिक्रात यानी सेंटेंसेस जो है वो WH वाले अल्फाज से शुरू हो तो वो डबल सवालिया फिक्रात होते हैं। और आखिर में सिर्फ एक सवालिया निशान ही लगाना है आपने। एक लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, आपका जो सेंटेंस होगा बिल्कुल ठीक होगा। अगर आप इससे पजल हो जाएंगे कि ये डबल सवालिया है तो हमने दो क्वेश्चन मार्क पुट करने हैं तो आपका सेंटेंस जो होगा वो गलत कंसीडर किया जाएगा। अब उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल कोट की है, लिखी है कि वो क्रिकेट क्यों खेलते हैं। अब वो क्रिकेट क्यों खेलते हैं हमें इस लफ्ज से पता चलता है कि ये क्यों, ये वर्ड जो है इससे हमें कंफर्म हो गया कि ये सेंटेंस डबल सवालिया का फिक्रा है। अब उसके बाद हमने इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर फिक्रा बनाना कैसे है वो हमने देखना है। सबसे पहले ये जो लफ्ज है जो ये लिखे हुए हैं WH वाले, WH वर्ड्स जो है वो सबसे स्टार्ट में इस्तेमाल करने हैं फिक्रे के। और उसके बाद जो सिंपल सवालिया का जो स्ट्रक्चर था सेम इज द केस वही है कि सबसे पहले WH वर्ड्स और फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल करना, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप वगैरह इस्तेमाल कर देते हैं जो कि गलत कंसीडर किया जाता है। आपसे जस्ट ये रिक्वायर किया जाता है कि आपने स्ट्रक्चर मेंशन करना है तो आप जस्ट स्ट्रक्चर मेंशन करेंगे, ना कि आप उसके अंदर क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप वगैरह इस्तेमाल करेंगे। तो हमने जो एग्जांपल लिखी थी कि वो क्रिकेट क्यों खेलते हैं, तो इससे तो हमें कंफर्म हो गया कि ये सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका फिक्रा बनाते हैं। सबसे पहले WH वर्ड्स यानी क्यों जो वर्ड है हमें इसकी इंग्लिश पुट करनी है, क्योंकि इंग्लिश वाई इस्तेमाल की जाती है, वाई होती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम किसके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही इस्तेमाल करते हैं कि सब्जेक्ट क्या चीज है वो है। अब वो एक पर्सन है या ज्यादा पर्सन है वो हमने देखना है कि ये वर्ब से पता चलेगा कि ये खेलते ज्यादा पर्सन होंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि खेलते ज्यादा पर्सन है। एक पर्सन होता तो खेलता इस्तेमाल किया जाता या खेलती इस्तेमाल की जाती एक लड़की होती तो, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन है यानी एक से ज्यादा पर्सन हैं तो उसके लिए खेलते वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो उसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। उसके लिए खेलते ज्यादा लड़के हैं तो दे इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है डू, वाई डू दे।
उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके अंदर आपने कोई भी चेंजेस नहीं करनी, एस या ई एस की कोई चेंजेस वगैरह आप नहीं करेंगे। व्हाई डू दे प्ले क्रिकेट, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क भी पुट किया गया है। अब फॉर एग्जांपल हम ये ले लें, व्हेन डज शी गो टू स्कूल, वो कब स्कूल जाती है। अब इस फिक्रे में भी हमें इससे ही पता चला है कि ये डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। उसी स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए हमने सेंटेंस को बिल्ड किया। सबसे पहले WH वर्ड्स, जो कि ये यहाँ से कब की इंग्लिश हमने इस्तेमाल की, व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से इस्तेमाल करना होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब हमने ये देखा कि वो ये भी वो है और ये भी वो है, लेकिन हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इससे हमें ये देखना है कि इसके अंदर वर्ब क्या है, काम क्या है। काम एक पर्सन करता है या ज्यादा पर्सन करते हैं। अगर एक पर्सन करेगा तो हम डज इस्तेमाल करेंगे। अगर वर्ड्स होंगे ही, शी, इट या सिंगुलर नेम तो हम डज इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंगुलर नेम के अलावा अगर होंगे आई, वी, दे, यू, अगर ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल करेंगे। अब इसका जो सेंटेंस जो मैंने लिखा है कि वो कब स्कूल जाती है, तो सबसे पहले कब की इंग्लिश लगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, वो लड़की थी, गो टू स्कूल। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने गो लिखा है, गोज नहीं लिखा। तो गोज अगर यहाँ पे मैं मेंशन कर देता तो यहाँ पे ये ES यहाँ पे ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर चुके हैं, और यहाँ पे भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस की जो वैल्यू जो होगी वो डिग्रेड हो जाएगी, गलत होगी। तो लिहाजा सिर्फ एक ही दफा एक सेंटेंस के अंदर एस या ES का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू नाज़रीन, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के लिए आप वेट करते रहें और इसको चेक करते रहें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।